एक बार फिर से पेपर लीक, फिर से री एग्जाम। इसमें विद्यार्थियों का क्या फायदा है? मैं आपको बता दूं, एक एक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024, कि अगर कोई भी नकल करते कराते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 3 से 5 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा, और ये आयोग के खाते में जाएगा। इसमें बच्चों का क्या फायदा है? एक और लॉलीपॉप री एग्जाम का। क्या री एग्जाम बच्चों के लिए सही है? क्या ये उनकी पिछली तैयारी को और बेहतर कर देगा, या फिर उनके द्वारा जो भी खर्च हुआ है, आने जाने का, रहने का, खाने पीने का, हर बच्चे के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो हर बार 1000 रुपये 1500 रुपये लगा करके वो एग्जाम देने जाएगा। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कंपनसेशन की। इस अधिनियम में आयोग को तो पैसे मिल जाएंगे, आरोपी को थोड़ी देर के लिए सजा भी मिल जाएगी, लेकिन इसमें बच्चों का नुकसान जो हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? उनके खर्च कौन भरेगा? सर, इस अधिनियम में आपको बदलाव लाना चाहिए, और सबसे पहला बदलाव ये होना चाहिए कि बच्चों द्वारा जितना भी भुगतान किया गया है, परीक्षा फॉर्म भरते समय और परीक्षा देते समय जितना भी खर्च हुआ है उसका भुगतान करें, उन्हें वापस लौटाएं। अगर कोई इंस्टीट्यूट गलती करता है तो उस इंस्टीट्यूट से आप पैसे वसूलें, और वो पैसा बच्चों के हित में जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा ही प्रावधान और है, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024। इसमें भी सेम वही बातें कही गई हैं। सर, ये अधिनियम आपके लिए है, आपने सजा दिया, री एग्जाम कराया, इसमें आपका फायदा हुआ। बच्चों का जो पैसा लगा है उसे कौन भुगतान करेगा सर? उसका कौन पैसा भरेगा? मैं यहाँ इस वीडियो में यही बात करने आया हूँ कि जो बच्चा पैसे लगा के जा रहा है उसका भुगतान कोई करे, कोई उसका कंपनसेशन भरे। अब चाहे वो जो आयोग करा रही है वो भरे, या फिर जिस कंपनी ने टेंडर लिया है वो भरे, या फिर सरकार भरे। सिर्फ मेरे बोलने से शायद सरकार ना माने, लेकिन जितने भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, अगर उन तक ये वीडियो पहुंच रहा है तो सर आपसे अनुरोध है, इस पर आवाज़ उठाइए, बच्चों की तरफ से बोलिए। आप सर इस बात को अपने तरीके से रखिए, जैसे भी आपको रखना हो। इस बात को सर पहुंचाना पड़ेगा आयोग के पास, सरकार के पास। इस पे बात करनी चाहिए सर। हमारा जो पैसा लग रहा है, बच्चों का जो पैसा लग रहा है, उसे कौन भरेगा? हमें सर इसका जवाब चाहिए। सिर्फ कोचिंग संस्थाओं की मैं बात नहीं कर रहा, मैं अपने विधायक, अपने सांसद से पूछना चाहता हूँ कि सर, मैंने आपको वोट दिया, आपने क्या किया? आप सर परीक्षा को लेकर थोड़े से भी जागरूक नहीं है? विद्यार्थियों के प्रति आपके मन में कोई भावना नहीं है? सर, ये बात पार्लियामेंट तक कौन ले जाएगा? हम वीडियो बना देंगे, वीडियो बनाने से ये बात पहुंच जाएगी, इस पे क्या कार्रवाई हो जाएगी? कुछ दिन वीडियो चल जाएगा, कुछ लोग देख लेंगे। मैं चाहता हूँ हर एक बच्चा अपने एरिया के विधायक, सांसद से ये प्रश्न पूछे, चाहे लिखित में पूछे, ओरली पूछे, चाहे जैसे वो पूछे, कि सर ये बात आप पार्लियामेंट तक ले जाइए। हमें हमारे हक का पैसा चाहिए, हमें ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए। बस जितना पैसा लगा है आने जाने का, वो खर्चे, और रहने का, खाने पीने का, फॉर्म भरने का, वो सारे पैसे हमें उस टाइम वापस चाहिए। अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो आप फॉर्म के पैसे मत दीजिए, फिर जो भी खर्चे हुए हैं उसके पैसे आप वापस करिए। और ये मत सोचिए कि ये मैं सिर्फ़ अकेले बोल रहा हूँ, ये हर एक स्टूडेंट का ही आवाज़ है। हर एक स्टूडेंट चाहता है कि उसका पेपर फेयर हो, और फेयर नहीं हो रहा है तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं कि हम लोग के जितने पैसे लग रहे हैं उसे आप वापस करिए। मैं यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ना ही सरकार के खिलाफ बोल रहा हूँ। एक एक्ट है, उस एक्ट में थोड़े संशोधन की बात कर रहा हूँ, और ये शायद हर एक इंसान को सही लगेगा, क्योंकि जनता से ही देश चल रहा है। पहले जनता है, फिर नेता, हर एक कोई है फिर उसके बाद। अगर जनता ही प्रताड़ित है, तो कैसे काम चलेगा? सर, इस पे विचार-विमर्श करिए, मेरी बात को आगे तक बढ़ाइए आप लोग। ऐसे ही वीडियो मैं लाऊँगा, हमेशा लाता रहूँगा। तब तक लाऊँगा जब तक इस देश का हर एक नागरिक जागरूक नहीं हो जाता है। हर एक नागरिक अपने हक के लिए लड़ेगा नहीं। चलिए, मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।